हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एनसीईआरटी जियोग्राफी सीरीज में। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 8 तक की जियोग्राफी पढ़ ली थी। आज दोस्तों हम लोग क्लास 9th जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनकी जियोग्राफी या फिर जीएफ बहुत कमज़ोर है या जो अपने जीएफ को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, वो इस एनसीईआरटी सीरीज़ को ज़रूर देखें। या फिर जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरें। तो क्लास 8 तक दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास 9th जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में दोस्तों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तृत चर्चा जो है इस चैप्टर में किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। भारत जो है दोस्तों प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी जो है वो उन्नति की है। कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो, सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, उसमें दोस्तों अद्भुत प्रगति हुई है। भारत की विश्व इतिहास में भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। स्थिति देखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा ऊपर करके हम मैप भी देख लेते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ये जो लाइन गई है, ये इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो है इक्वेटर है दोस्तों, ये वाला 0 डिग्री इसी के ऊपर देख रहे होंगे, ये भारत है। तो भारत पूरी रूप से कहाँ है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है। तो किस देशांतर में है दोस्तों? पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये भारत की स्थिति आपको याद रखनी है। अब आइए इसका जो अक्षांश और देशांतर है वो देखते हैं। तो जो इसका मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों? अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको एक फ़ोन नंबर की तरह याद करते हैं। कैसे याद करना है आपको? 84 376 687 97 25। इस तरीके से आपको याद करना है। कैसे? 84 376 687 97 25। अगर इस टाइप से आप लोग दोस्तों इसको याद कर लेते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। ये कई बार जो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं जो कर्क रेखा है दोस्तों 23 हाफ। ये दोस्तों देश को बिल्कुल 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में देखेंगे दोस्तों तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है। और दक्षिण पूर्व में देखेंगे दोस्तों तो वहाँ क्या है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से आप इन समूहों का जो है वो विस्तार ज्ञात करो। तो आगे अभी मैप आएगा दोस्तों, उसमें हम आपको दिखाएंगे। भारतीय संघ राज्य का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था दोस्तों वो क्या था? इंदिरा पॉइंट, जो सन 2004 के सुनामी के कारण जो है वो जलमग्न हो गया है। ठीक है, एकदम जो दक्षिणी पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, लेकिन अब वो 2004 में जो सुनामी आई थी वो क्या हो गया है? पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। आकार में देखें दोस्तों तो भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, 32.8 लाख। अगर वैसे देखें
तो 32 87 263 टोटल होता है दोस्तों। नॉर्मली जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। कितना? 2.4%। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अगला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए देखते हैं पहला कौन है। तो पहला कौन है दोस्तों? रूस है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चाइना है, ठीक है, उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। यानी भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो अगर दोस्तों आपको भी ये जो 7वां स्थान है, ये पूरी सीरीज़ आप भी याद करना चाहते हैं और याद करते हैं, भूल जाते हैं, या फिर जनसंख्या के अनुसार जो विश्व के बड़े 5 देश हैं उनको भी आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे जियोग्राफी ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है दोस्तों इससे संबंधित ट्रिक जो है बनाया गया है, आप देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7वां जो है वो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में कौन सा है दोस्तों? 2nd है, ठीक। फर्स्ट कौन है? चाइना। तो भी आप जानते रहिए। अब भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में घूम घूम के आए हुए हैं। अगर समुद्री तट रेखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को भी अगर मिला लिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 7,516 किलोमीटर है, ठीक है, पूरा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर दोस्तों नवीनतम बलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में जो है वो चौड़ा है और 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर फिर क्या होता गया है? सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में दोस्तों क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो पूरी जो है ये ओवरव्यू आपको इस वाले चैप्टर में बताया जाएगा। अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है दोस्तों लगभग 30 डिग्री है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या होता है? वो कम प्रतीत होता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतरों का जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री है दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अभी आगे मैप में आपको दिखाएंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में दोस्तों लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः जो 82 हाफ है पूर्व देशांतर रेखा, उसी को भारत का क्या कहते हैं? मानक याम्योत्तर कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मानक याम्योत्तर भारत का कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए, जो कि कहाँ से पास होती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये NCERT है, ये ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों। अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो यही जो है वो सही माना जाएगा। कहीं कहीं या पहले जो है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता था, ऐसा लिखा हुआ है, तो अब आप उसको चेंज कर लीजिए और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जो है वो आप कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का जो प्रभाव है दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव यानी कि जैसे जैसे हम दक्षिण के उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे दिन और रात की अवधि जो होती है उस पर भी अंतर आता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब और आगे देखते हैं। इसमें
दिया है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। तो इसलिए माना गया है दोस्तों क्योंकि अभी हमने बताया कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है जो आखिरी छोर हैं उसके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर आता है, इसलिए भारत के बिल्कुल एकदम बीचों बीच से एक लाइन खींची गई और उसी को मानक टाइम मान लिया गया कि यहाँ भी चल जाए और यहाँ भी चल जाए। तो इसलिए 82.5 को माना गया है क्योंकि ये भारत के लगभग बीच से जाती है। ठीक, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, तो अभी जस्ट नीचे मैंने बताया कि अक्षांश का भी प्रभाव पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि दिन रात की अवधि में अंतर आता है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन स्थित है, तो भारत स्थित है। ठीक है, दक्षिणी छोर। और देखते हैं जो हिंद महासागर है दोस्तों वो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो भारत को केंद्रीय स्थिति क्यों प्रदान करता है, क्योंकि पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में एशियाई देशों से, तो अगर ये भारत है तो इस तरफ जो है वो यूरोपीय से और इस तरफ जो है पूर्वी एशियाई देशों से, ठीक है, मिलाता है। तो इस प्रकार भारत की जो स्थिति इस समय बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, केंद्रीय स्थिति एक बन जा रही है। ठीक, तो इसको समझने के लिए ऐसे ही थोड़ा सा रफ वर्क। चलिए अब और आगे देखते हैं, केंद्रीय जो है स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए कि दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से वो निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय जो सीमा है दोस्तों वो भारत के जैसा बिल्कुल नहीं है। तो भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है एक महासागर का नाम इसी के नाम पर, यानी भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर रख दिया गया और उसका नाम क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है दोस्तों 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कि सुएज नहर खुलने से जो दूरी थी वो कितनी कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर। डायरेक्ट आंसर, नोट, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। आईएएस हमने इसीलिए बताया कितने बड़े एग्ज़ाम में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन सिंगल पूछ लिया गया है तो छोटे एग्ज़ामों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में याद रखना है। कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर कम हो गया। अभी आगे मैप पर जो है हम वो दिखाएंगे कि पहले कहाँ से रास्ता जाता था। पहले जो है दोस्तों ये जो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं तो ये इंडिया है, तो यहाँ से ऐसे अफ्रीका वाला से घूम करके ऐसे आते थे यूरोप। ठीक है, लेकिन अब ये जो यहाँ से सुएज नहर खुल गई है तो अब यहाँ से ऐसे सुएज नहर से ही चले जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। मैप पे आप लोग देख लीजिएगा, नहीं अभी हम भी मैप पे दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो दिया है दोस्तों प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे दिया है। ठीक है, और देश दिया है तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। लेकिन ये प्रति 10 लाख टोटल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर टोटल रहेगा तो जो मैंने ऊपर बताया वही रहेगा। चलिए आइए देखते हैं भारत की पूरी स्थिति और विस्तार यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एकदम जो उत्तरी छोर है वो देख रहे होंगे दोस्तों 36 डिग्री और 6 मिनट।
यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको बिल्कुल देखते जाइए। और ये 82 हाफ जो मानक समय भारत का है, ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से यहाँ पर पास हो रही है। ये भी आप लोग इसी पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, क्योंकि इस वाले स्क्रीन पर पूरा पिक्चर नहीं दिख पाएगा, इसलिए आधा आधा ही दिख रहा है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आपको जो बताया गया था कि दोनों के बीच जो देशांतरीय अंतर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो देशांतरीय अंतर है वो भी 30 डिग्री का भी है, और उत्तर से दक्षिण तक का ये जो पूरा अंतर है दोस्तों, ये भी 30 डिग्री का ही है लगभग में। लेकिन जो दूरी है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम वाला आप देख रहे होंगे कितना है, 2933 है, जबकि उत्तर और दक्षिण वाला दोस्तों कितना है, 3214 है। ठीक है, तो यही मैंने अभी आगे बताया था कि दोनों का जो देशांतरीय अंतर है वो लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण वाली जो दूरी है वो पूर्व पश्चिम वाली दूरी से क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कि पूर्व पश्चिम की दूरी क्या है, 2933 है, और उत्तर और दक्षिण वाली कितनी है, 3214 है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे, एक चीज़ और आया था यहाँ पर जो है दोस्तों, दक्षिण और पूर्व में ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जो फैला हुआ द्वीप आपको अभी मैंने बताया था पीछे, ये क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप है। और इधर दोस्तों दक्षिण और पश्चिम में ये उत्तर पूर्व है दोस्तों, और ये दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप है, और ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर कौन सा द्वीप समूह अभी मैंने बताया था, लक्षद्वीप समूह, जो कि कहाँ है, अरब सागर में है। ठीक है, तो ये स्थिति और विस्तार में भी आपको मैंने बताया था। यहाँ पर एकदम लास्ट वाला दक्षिणतम बिंदु जो अभी मैंने बताया दोस्तों, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक, वो क्या था, इंदिरा पॉइंट था। और इसी को बताया गया क्या कि 2004 में जो सुनामी आई थी वो ये डूब गया। ठीक है, यानी मुख्य भूमि का यहाँ से लिया जाता है, तो मुख्य भूमि ये 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर मुख्य भूमि नहीं पूछा तो ये 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा हो गया आपकी भारत की स्थिति और विस्तार, जो कि आप देख लिए। इस वाले पिक्चर में आप लोग देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ वाला अभी जो बताया कि भारत को जो एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कौन, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूर्व एशियाई वाले देश हैं, पूर्व एशियाई वाले देश आपको ये दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे, ये पूरा जो है ये पूर्व एशियाई वाले देश हैं। ठीक है, तो इधर से पूर्व एशियाई वाले देश हो गए, और इधर ये पूरा आप देख रहे होंगे यूरोपियन वाला। ठीक है, तो इधर से यूरोप वाले और इधर से पूर्व एशिया। ठीक है, इसलिए जो है भारत को ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर केंद्रीय स्थिति मिल रही है। ठीक है, तो इधर इनके साथ भी व्यापार, हवाई मार्ग और जल मार्ग सारी चीज़ें थीं, और इधर इनके भी थीं। अभी जो हम सुएज नहर की बात कर रहे थे दोस्तों, आपको दिखा दें कि यहाँ से ये देखिए लाल सागर ऐसे ऐसे होते हुए अब ये वाली यहाँ पे नहर बन गई है, सुएज नहर दिख रहा है ना, यहीं पर ये बंद हुआ था। तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाने का तो रास्ता था ही, लेकिन ये सुएज नहर खुल जाने से अब ऐसे ये कौन सा है, भूमध्य सागर, ऐसे जो है पहुँचते हुए यहाँ पर हम निकल जाएंगे यूरोप में। ठीक, तो यूरोप में अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जा सकते हैं। तो अभी जो ऐसे घूम करके, और ये पूरा ऐसे घूम करके यहाँ पर क्या है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, तो ऐसे घूम करके हमें यहाँ आना पड़ता था, अब नहीं आना पड़ेगा। अब सुएज नहर के खुल जाने से हम ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि सुएज नहर कहाँ से गया, लाल सागर से होते हुए ऐसे ये सुएज नहर आपको दिख रही है। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप अरब सागर में, और ये आपका पूरा अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में। ठीक,
और इसके जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों वो समुद्री वाले, तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है, 2 हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से इसकी स्थिति के बारे में समझना है। यहाँ पर आप कैस्पियन सागर दिख रहा होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अरल सागर दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। और ये वाला पूरा आपका हिंद महासागर ही है जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है दोस्तों वो युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक है, यानी समुद्री मार्गों से बहुत कम था। अब उत्तरी पर्वतों के दर्रे, जो उत्तरी पर्वत के दर्रे हैं, उनसे होकर के जो है बहुत सारे यात्री जो है प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत सा संपर्क था। ठीक, इस प्रकार उपनिषदों के विचार और रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, ये क्या हुआ दोस्तों कि संसार के विभिन्न भागों तक वो भारत से पहुंच सके। ठीक है, और मसाले हो गए दोस्तों, मलमल हो गए, कपड़े हो गए, व्यापार के और भी जो सामान हो गए दोस्तों, वो भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत अब हम देखेंगे कि आता क्या था। तो यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक जैसे कि मीनार हो गया और गुंबद हो गया, इनका प्रभाव दोस्तों वो हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा जा सकता है। तो भारत के पड़ोसी देश देखेंगे दोस्तों, को भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जो है 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ये डाटा बहुत पुराना हो चुका है, तो ऐसा तो है नहीं, अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो चुका है दोस्तों, चेंज हो चुका है। चेंज होने में आपका जो जम्मू कश्मीर था, एक राज्य था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया और ये दोनों क्या हो गए, यूटी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों एक राज्य कम हुआ तो राज्य क्या हो गए 28 और 2 यूटी बढ़ गए, यानी कि पहले 7 था, अब क्या हो गए 9 हो गए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दमन, दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, ये पहले 2 यूटी थे, अब इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया दोस्तों, 1 कर दिया गया, यानी कि जो 9 यूटी बने अब क्या हो गए 8 यूटी हो गए। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो फाइनली अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी हैं। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा इस जो ये डाटा है इसको मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए। तो पश्चिमी तट पर दोस्तों कौन कौन सा है, आप इधर आएंगे तो लक्षद्वीप मिल जाएगा आपको, दादरा एवं नगर हवेली मिल जाएगी। ठीक है, और आपको एक कराईकल, यमन, ये सब जो हैं उसमें मिल जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य दोस्तों, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो है राजस्थान, और सबसे छोटा जो है दोस्तों वो है गोवा। राज्य के कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, तो वो अगर मैप में देखें तो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये, जो किसी दूसरे देश की तट को या फिर सीमा को नहीं छूते हैं, तो इसमें आपका हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, या दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, बस। और तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, और सारे के सारे या तो समुद्री तट को छू रहे हैं या तो किसी विदेशी देश से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी आप लोग इसमें खोजिए, सर्च कीजिए अगर कोई मिले तो। चलिए और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस।
पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पुनः अगेन जो है आप जियोग्राफी ट्रिक वाले में जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर जो है विदेशों या दूसरे देशों से सटे जो राज्य हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो पाकिस्तान से सटे के कितने राज्य हैं, चीन से सटे कितने राज्य हैं, म्यांमार से सटे कितने राज्य हैं और बांग्लादेश से सटे कितने राज्य हैं, इनको एक ट्रिक के द्वारा जो है आपको बताया गया है। तो वहाँ पर जा कर के आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में मिलती हैं। तो और आगे इसमें देखेंगे, सन 1947 से पूर्व जो है भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थी और एक देशी रियासतें थीं। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो अधिकारी होता था वो प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था, लेकिन वो अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मान करके स्वायत्तता से शासन करते थे। तो 2 प्रकार का होता था, एक देशी रियासत और एक प्रांत। तो कौन कौन शासन कहाँ पर करते थे ये भी आप लोग देखते चलिए। आइए यहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों से सटे जो भी हमारे भारतीय राज्य हैं उनको आप इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान से जो सटा हुआ है दोस्तों वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और दोस्तों ये जो नया मानचित्र आया है यहाँ पर ये आपका जेके हो जाएगा और ये पूरा लद्दाख हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हो गया। अगर चीन से बात करें दोस्तों तो ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेपाल से बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल हो गया। ठीक, भूटान से बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बांग्लादेश से बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। म्यांमार से बात करें तो आप इधर देख रहे होंगे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पड़ोसी देश से जितने भी राज्य सीमा बना रहे हैं, अगर इनको आप याद करना है तो हमारे जियोग्राफी वाले ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे विद मैप, और उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये न्यू मरे द्वीप है बंगाल की खाड़ी में जो बहुत फेमस है। यहाँ पे दमन दीव है, यहाँ पे दमन है और यहाँ पे दीव है, यहाँ पे दादरा और नगर हवेली है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि ये 2 हैं, लेकिन इन दोनों को मिला करके अब क्या कर दिया गया है, एक ही कर दिया गया है जल्द में ही। इधर अरब सागर है, इधर यहाँ पर गोवा है, और जो पुदुचेरी है दोस्तों ये मेन पुदुचेरी यहाँ पर है, उसके बाद यनम यहाँ पर है, कराईकल जो है दोस्तों यहाँ पर है और माहे यहाँ पर है। तो बहुत फेमस है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, कैसे, ये जो यनम है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ है दोस्तों, केरल में है। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है। और जो मेन पुदुचेरी है ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो 4 हैं, एक मेन है, उसके बाद माहे, यनम, कराईकल। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, माहे कहाँ पर है, यनम कहाँ पर है, कराईकल कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये आप और थोड़ा आगे देखेंगे तो जो समुद्री पड़ोसी देश हैं वो हमारा एक मालदीव है, यहाँ पर दिख रहा है, और एक श्रीलंका है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर है। आइए अब थोड़ा और आगे देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार जो हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं दोस्तों, कौन हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है,
कौन सी है? पाक जलसंधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो है सकरा समुद्री रास्ता है, उसका नाम क्या है? पाक जलसंधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी भी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के जो है वो दक्षिण में स्थित है दोस्तों। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखो और भारत कैसे अलग दिखाई देता है इसकी भी पहचान करो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन पर जो है वो चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर आपको भी ये याद रखना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो आप पुनः जो है जियोग्राफी वाले ट्रिक में जाइए और याद कर लीजिए। ये देखिए कर्क रेखा जो है जा रही है ऐसे, ठीक है, यही है ना कर्क रेखा। अब देखिए ये कहाँ पर है? गुजरात से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से जा रही है, पश्चिम बंगाल से जा रही है, त्रिपुरा से जा रही है और मिजोरम से जा रही है। उड़ीसा से नहीं जा रही है। तो इस प्रकार मैप में आपको यहीं पर दिखा दिया क्योंकि पास में था। तो किस से नहीं जा रही है दोस्तों? उड़ीसा से नहीं जा रही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 9725। मैंने आपको बताया था कि याद करना है आपको कैसे। 84, 376 और 687 और 9725। ये आप फ़ोन नंबर है दोस्तों, ये ऐसे फ़ोन नंबर की तरह आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9725। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार भी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो कौन है दोस्तों? नेपाल है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं कि ग्रीष्म काल में आप यदि कवारत्ती जाना चाहते हैं तो यह किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में है? तो कवारत्ती किसकी है दोस्तों? तो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो आप लक्षद्वीप में जाएंगे। आइए अगला प्रश्न। मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब आप बताइए कि वह कौन से देश का है। तो इसमें बताना है कि कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। तो तजाकिस्तान। बाकी भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इसकी सीमा जो है लगती है, ठीक। अब थोड़ा सा प्रश्न पर नज़र डालेंगे, हल्का सा से बता दे रहे हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह है दोस्तों वो कौन सा है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो है दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप है। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं दोस्तों? तो कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका हैं, ये मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, रूस है, कनाडा है दोस्तों, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। इतने देश हैं जो क्षेत्रफल में हमसे बड़े हैं। इसके बाद आता है भारत का नाम, ठीक है। तो इसको भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ट्रिक में जाइए, तुरंत याद करिए, ठीक। चलिए हमारे उत्तर पश्चिम में जो पड़ोसी देश हैं कौन है दोस्तों? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ जाएगा और अफ़गानिस्तान हो जाएगा। नहीं, केवल पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि यहाँ उत्तर भी दिया है, तो उत्तर में जो है अफ़गानिस्तान आ जाएगा। उत्तर पूर्व के जो पड़ोसी देश हैं उसमें फिर आपका जो है चाइना आ जाएगा, भूटान आ जाएगा और आपका बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनका नाम बताएं। तो ये भी आप ट्रिक है, जाइए देखिए, ठीक है। तो किन किन राज्यों से गुजरती है दोस्तों?
तो वो हो गया आपका मिज़ोरम हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो इतने सारे हैं जो गुजरते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको मैप में दिखाया था। ठीक है, चलिए। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में गुजरात के पश्चिमी भागों की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। क्यों? ठीक है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दिखाती है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा गुजरात है और यहाँ पर जो है ऐसे अरुणाचल प्रदेश का लास्ट छोर है, इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है और लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो अगर यहाँ का टाइम दूसरा मानते, यहाँ का टाइम दूसरा, तो दोस्तों ऐसे में प्रॉब्लम होती। इसलिए भारत के बिल्कुल बीचों बीच से किया जाता है 23 हाफ को हम मानक याम्योत्तर मान लेते हैं और यहाँ पर जो समय होगा वही फिक्स कर देते हैं और वही यहाँ का भी समय होगा और वही यहाँ का भी समय होगा, यानी पूरे देश का एक ही टाइम होगा। ठीक है, तो ऐसा इस नाते होता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ हुआ? तो हिंद महासागर में दोस्तों जो इसकी केंद्रीय स्थिति बनी थी वो मैंने बताया था। अगर ये भारत है तो इस तरफ दोस्तों जो है वो यूरोपीय देश पड़ जाते हैं और इस तरफ जो है वो पूर्वी एशिया पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे किस प्रकार का लाभ हुआ? तो इससे दोस्तों व्यापार पूर्वी एशिया के साथ भी कर सकता है और यूरोप के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ जो है वो प्राप्त हुए। ठीक है, समुद्री राजमार्ग भी अच्छे से मिल गए। आइए मानचित्र कौशल में ये आप लोग करिएगा दोस्तों। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप बताने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप इनको सॉल्व करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज्ञान इससे प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था। कैसा लगा ये चैप्टर और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।